नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टिफाई यू, योर गाइड टू स्मार्टर इन्वेस्टमेंट्स। तो आज का वीडियो है, रिसेंटली सेबी ने 250 रुपीज़ का एसआईपी का एक प्लान निकाला है। तो उन्होंने एक कंसल्टेशन पेपर के थ्रू इसको जारी किया है। इसके रिलेटेड एक न्यूज़ भी आया है, हम लोग देखते हैं उसको कि यहाँ पे क्या बोला है। द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी हैज़ proposed an incentive to encourage financial inclusion, introducing a micro SIP systematic investment plan with a minimum monthly investment of just 250 रुपीज़। तो ये क्या बोल रहे हैं कि सेबी ने प्रपोज किया है, उसका कंसल्टेशन पेपर एक निकला है उसके थ्रू कि एक माइक्रो टाइप SIP ये लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप 250 रुपया प्रति महीने का SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है दोस्तों, कि जितना हम लोग का लोअर लेवल क्लासेस है जो उतना हाई अमाउंट ऑफ SIPs मंथली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोग के लिए ये फ़ायदेमंद होगा। ये जनरली क्या होता है कि लोअर क्लास का जो पॉपुलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसको पिरामिड बोला जाता है, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का पिरामिड। तो अपर क्लास और मिडिल क्लास वाला तो ऑलरेडी अवेयर रहता है म्यूचुअल फंड के बारे में, उसका फ़ायदा भी उठाता है, मार्केट को हैंडल करने जाता है, वो लमसम SIP बहुत तरीके का फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बट जो लोअर क्लास होता है ना, वो दोस्तों इस सब का बेनिफिट उठा नहीं पाता, क्योंकि उनका लो इनकम ग्रुप होता है। उतना 500 का SIP पर मंथली भी उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो इन लोगों को भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक चांस देने के लिए सेबी ने ये प्रपोज़ किया है। एक्चुअली मैं सेबी अपना, आप अगर सेबी का वेबसाइट में जाएंगे वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा ये कंसल्टेशन पेपर ऑन प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू सैशटाइजेशन। तो ये 9 पेज का प्रपोज़ल है दोस्तों। तो शॉर्ट में ये जो न्यूज़ आर्टिकल आया था उसमें दिया हुआ है, मैं उससे डिस्कस करता हूँ। आप चाहे तो इसको पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक वर्ड ये लोग जो यूज़ कर रहे हैं, सैशटाइजेशन। ये क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी बड़ा चीज़ को अगर आप छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के उसको बेचते हैं तो उसको सैशटाइजेशन बोलता है। तो इसको हम लोग एक मॉडल के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे जो शैम्पू का बॉटल होता है ना दोस्तों, बड़ा वाला हम लोग जो खरीदते हैं, उसको तो जो लो इनकम ग्रुप लोग हैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वो लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा उसी शैम्पू का जो सैशे होता है उसको खरीद के वो लोग काम चलाते हैं। वो आपका 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये में मिल जाता है। तो इसको सैचुराइजेशन बोलते हैं ये मॉडल को। तो ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल शैम्पू का केस में हुआ था। फिर कॉफ़ी अगर बड़ा वाला बॉटल कोई खरीद नहीं पा रहा है, छोटा छोटा सैशे मिलता है। तो ये मॉडल को देखते हुए ही ये वाला प्रपोज किया गया है, ताकि इसका बेनिफिट लोअर ग्रुप वाले पीपल भी उठा पाए। तो देखिए, अभी बहुत सारा म्यूचुअल फंड 100 रुपये से भी स्टार्ट करते हैं SIPs, बट वो अभी तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बना नहीं है। तो इसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए सेबी ने ये प्लान प्रपोज कर रहा है। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ है दोस्तों, ये जस्ट उनका कंसल्टेशन पेपर के थ्रू प्रपोज किया है। इसके बाद डिस्कशंस होगा, सारा म्यूचुअल फंड हाउस से, AMC से वो लोग इनपुट लेंगे। शायद February 6 तक डेट दिया है, उसके बाद ही कुछ फाइनल सर्कुलर टाइप का निकालेंगे। तो इसका की हाइलाइट्स ऑफ द प्रपोजल क्या क्या हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेस्टर्स कैन ऑप्ट फॉर अप टू 250 रुपीज़ SIP, 1 ईच इन 3 डिफरेंट AMCs। मतलब क्या बोला है, मैक्सिमम 3 250 रुपया के SIP वाला म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, और अप टू 3 मतलब 3 अलग अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। These SIPs will only available under growth plans, excluding debt funds, sectoral thematic funds, mid और small cap equity funds। तो ये क्या बोल रहा है, एक्चुअली जो म्यूचुअल फंड होता है 2 टाइप का होता है, एक रेगुलर प्लान होता है, एक ग्रोथ प्लान होता है। रेगुलर प्लान जो होता है कोई डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप लेते हैं, बट ग्रोथ प्लान जो होता है वो डायरेक्टली हम लोग म्यूचुअल फंड हाउस से खरीदते हैं। ग्रोथ प्लान में क्या होता है, जो आपका एक्सपेंस रेशियो होता है ना, कम होता है। तो इसमें क्या है, तो हम लोग को जो लो इनकम ग्रुप पीपल को सुविधा देना है, तो ऑब्वियसली ग्रोथ प्लान वाला ही ऑप्शन रखा है। और डेथ फंड, सेक्टरल थीमेटिक फंड्स एंड मिड और स्मॉल कैप फंड्स छोड़ के बाकी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये सब फंड्स में क्या होता है, थोड़ा रिस्की हो जाता है, जो इन्वेस्टर्स को एक पोटेंशियल लॉस की तरफ ले जा सकता है, इसीलिए इसको ये लोग एक्सक्लूड कर दिया। नेक्स्ट ये लोग बोल रहे हैं SIP कमिटमेंट विल बी फॉर 5 years 60 इंस्टॉलमेंट्स, बट इन्वेस्टर्स कैन विदड्रॉ अर्ली विदाउट पेनल्टीज।
मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये 5 ईयर्स तक एक एक SIP चल सकता है, 60 इंस्टॉलमेंट्स जो होता है 5 ईयर्स में। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है उसका पहले भी वो विड्रॉ कर सकता है, लेकिन एग्जिट लोड कुछ नहीं रहेगा। एग्जिट लोड क्या होता है दोस्तों, कुछ अगर म्यूचुअल फंड आप एक स्पेसिफाइड डेट के पहले उठा लेते हैं तो एग्जिट लोड लगता है, बट ये केस में ये नहीं रहेगा। तो पेमेंट इसका कैसे होगा दोस्तों, बोला है कि पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू, UPI, ऑटो पे, NSCH के थ्रू ही होगा। क्यों, इसमें एक्चुअली ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होता है। तो ये स्कीम में जब गवर्नमेंट चाह रहा है कि लो इनकम ग्रुप इन्वॉल्व हो, तो ऑब्वियसली डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ये लोग इसको करेंगे। इसमें क्या होगा, डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूसेज बढ़ेगा, प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम होगा। Subsidized cost expenses like KYC and transaction fees will be covered by Investor Education and Awareness Fund, making it cost effective for AMCs to manage these investments. तो एक्चुअली में KYC और ट्रांजैक्शन फीस कुछ लगता है हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, तो वो AMCs कैसे मैनेज करेंगे, इन्वेस्टर एडुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में कुछ 1 BPS का ये लोग काटता था, वही वाला यूज़ करके ये लोग इसका फीस कवर करेंगे। तो क्या होगा, AMCs को भी ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। AMCs क्या होता है जो, तो दोस्तों जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होता है, जैसे ज़ेरोधा हो गया, ग्रो हो गया, जिसके थ्रू आप SIP करते हैं, वो लोग क्या करता है, म्यूचुअल फंड हाउसेस में जाके आपका इन्वेस्टमेंट कराता है। तो एक्चुअली तो आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे AMCs का थ्रू ही करेंगे, तो जो जो कॉस्ट राइज होता है AMCs को बियर करना पड़ता है। तो वो सब कॉस्ट का भी ये सेबी बोल के रखा है कि कैसे मैनेज करना है। तो जो KYC और ट्रांजैक्शन फीस वाला कॉस्ट है वो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से ये लोग मैनेज करेंगे। जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और EOPs होता है वो मतलब AMCs का ही बात कर रहे हैं, विल रिसीव ₹500 इंसेंटिव फॉर एवरी फर्स्ट टाइम माइक्रो SIP इन्वेस्टर हु कंप्लीट्स 24 इंस्टॉलमेंट्स। तो यहाँ पे सेबी क्या बोल रहे हैं कि ₹500 का एक इंसेंटिव भी दिया जाएगा वो AMCs को, जो माइक्रो SIP इन्वेस्टर 24 इंस्टॉलमेंट्स अगर कंप्लीट करता है तो उसको ₹500 का इंसेंटिव भी दिया जाएगा। और लास्ट में क्या बोला कि इसका KYC प्रोसेस बहुत सिंपल रखेंगे कि विदाउट पैन भी इसका KYC रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन रहेगा। तो इसमें बेनिफिट्स क्या होगा, एनहेंस्ड फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हम लोग बात किए थे कि सेसिटाइजेशन का मॉडल यूज़ करके लोअर एंट्री बैरियर स्मॉल इन्वेस्टर्स जो होता है उनको हेल्प होगा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंक्लूड कराने के लिए। इनक्रीज रीच, वही सेम चीज़ है, लो इनकम ग्रुप और रिमोट एरियाज़ में जो होता है वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसको हम लोग म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में इंक्लूड करा सकते हैं और फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे सकते हैं। और डोमेस्टिक मार्केट्स को ऑब्वियसली हम लोग इसमें स्ट्रेंथन कर पाएंगे। क्या होता है, अभी तो देख रहे हैं दोस्तों कि FIIs लगातार बेच रहे हैं, तो अगर हम लोग जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो पिरामिड में आप लोग को दिखाए थे बेस में है, उनको अगर हम लोग इंक्लूड करा पाएंगे इसमें, तो क्या होगा, हम लोग का और DIs का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। DIs क्या होता है दोस्तों, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो DIs क्या होता है, म्यूचुअल फंड हाउसेज होता है, तो उनके पास जितना पैसा आते जाएगा, अगर जो लोअर सेक्शन है उसका भी पैसा अगर इसमें ऐड हो गया तो हम लोग का मार्केट और स्ट्रेंथ वाला हो जाएगा। इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं दोस्तों, एक होता है आपका कमर्शियल वायबिलिटी, कॉस्ट वायबिलिटी का, मतलब जो AMCs है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में फेस चैलेंजेस इन कवरिंग रजिस्टर, कस्टडियन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस। तो कुछ फीस एक्स्ट्रा भी है, वो फीस वगैरह पे करना पड़ता है, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग तो लॉस में आ जाएंगे, बट सेबी एस्टिमेट किया है कि ये ब्रेक इवन 2 साल में आ जाएगा। एक तो सपोर्ट फ्रॉम इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड जो पहले हम लोग देखे थे, जो चार्जेस है वो यहाँ पे बोला था दोस्तों, देखिए कि KYC ट्रांजैक्शन फीस विल बी कवर्ड बाय इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, और जो सेबी का जो ₹50 का 500 रुपीज़ का जो वन टाइम पेमेंट होगा वो लेके सेबी एस्टिमेट कर रहा है कि 2 साल में ब्रेक इवन हो जाएगा। ब्रेक इवन मतलब क्या होता है दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस। जो AMCs है वो बोल रहा है कि लो कमर्शियल वायबिलिटी है फॉर ऑनबोर्डिंग स्मॉल टिकट इन्वेस्टर्स हु मे रिक्वायर एडिशनल एडवाइजरी सपोर्ट। मतलब जो स्मॉल इन्वेस्टर्स होगा जो इन्वेस्ट करेंगे उसको एडवाइजरी सपोर्ट और चाहिए होगा, तो उसके लिए कॉस्ट इनकर होगा जो ये लोग सपोर्ट नहीं कर पाएंगे कितने, क्योंकि उतना बचत ही उनके पास नहीं होगा। तो ये लोग ये भी बोले कि द वन टाइम ₹500 इंसेंटिव पर इन्वेस्टर माइट नॉट सफाइस टू कवर दिस एफर्ट्स। मतलब ये एडिशनल एडवाइजरी सपोर्ट जो है वो ये 500 वाला भी अगर कंसिडर करेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। इन्वेस्टर एजुकेशन, तो हैंड होल्डिंग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर एंड एजुकेटिंग देम अबाउट सिस्टमेटिक सेविंग्स एंड मार्केट रिसर्च विल बी क्रूशियल फॉर द सक्सेस ऑफ दिस इनिशिएटिव। तो यहाँ पे और एक चैलेंज क्या है कि इन लोगों को अवेयरनेस देना है कि ऐसा टाइप का SIPs भी होता है। तो ये अवेयरनेस वाला पोर्शन भी और उसका एजुकेशन भी एक चैलेंज है। एकदम लोअर लेवल तक पहुंचना भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क हो जाता है गवर्नमेंट के लिए।
चलिए, तो लास्टली तो ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो चारों तरफ से एक विन विन सिचुएशन होगा। यही लोग बोले हैं कि हम लोग का इंडियन मार्केट भी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी बेनिफिट होगा क्योंकि उसका मार्केट बढ़ेगा, उसके थ्रू सब लोग इन्वेस्ट करेगा। जो 2 ईयर में ब्रेक इवन आ जाएगा वो गवर्नमेंट बोल रहा है। बट आजकल क्या हुआ है, हम लोग का ऑलरेडी जो 2014 में 10 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा था, वो आज का डेट में कितना हो गया, 68 लाख करोड़। तो जब ये वाला भी ऐड हो जाएगा तो आप सोचिए ये कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ गया तो डीआईएस का स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम लोग का मार्केट भी बहुत टफ मार्केट होगा गिराने वाला। मतलब अगर एफ भी अब देखिए ना, आजकल का जो रेट है एफ का बेचने का, ये अगर 10 साल पहले ये लोग बेचते ना, मार्केट आज बहुत क्रैश कर जाता। बट इतना नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि डीआईएस का एक कांस्टेंट सपोर्ट रह रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लोगों का बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो इतना तक ही था। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल को और आगे आगे बढ़ाने के लिए। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना पाऊँ उस टॉपिक के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।